जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वर्ल्ड मीडिया, दुनिया भर की मीडिया की नज़रें इस समय भारत की तरफ हैं अतीक अहमद के हत्याकांड के कारण। क्या न्यूयॉर्क, क्या पाकिस्तान, हर एक देश के अखबारों में इस समय भारत को लेकर बातें हो रही हैं। लेकिन अचरज मेरा जाता है उन अखबारों की तरफ बात करते हुए कि भाई आपके खुद के देश में तो रोटी खाने के मतलब लाले पड़े हुए हैं, लेकिन आपका पूरा का पूरा इंटरेस्ट भारत की तरफ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर आप भारत की खबर छापेंगे तो अधिक से अधिक लोग आपके खुद के अखबार को खरीदेंगे। खैर, जो भी कुछ हुआ है वो दुनिया के सामने, यहाँ पर छुपा के कुछ नहीं हुआ। जैसा कि पाकिस्तान में होता है माइनॉरिटीज़ के ऊपर अत्याचार, यहाँ जो भी है भारत में खुले तौर पर हुआ है, सबके सामने हुआ है, इवन मीडिया के सामने ही हुआ है। सबसे बड़ी बात तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वर्ल्ड मीडिया पर अतीक अहमद हत्याकांड के बाद किस तरीके का रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है। हम पाकिस्तान के अखबारों की बात करेंगे, अल जजीरा की बात करेंगे, हम न्यूयॉर्क के अखबारों की बात करेंगे और समझेंगे कि वहाँ पर किस तरीके से और क्या चीज़ें लिखी जा रही हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भी कुछ हुआ है वो आज की डेट में सबके सामने है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यूपी के पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की शनिवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये तब हुआ जब वो पुलिस कस्टडी में थे और उनको रेगुलर मेडिकल चेकअप के लिए कॉलवेन हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था। बीते सप्ताह ही उनके बेटे असद अहमद का उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस ने एनकाउंटर किया था। अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या बीते 2 दिनों में भारत में काफ़ी चर्चा में रही। पुलिस की कस्टडी में बेहद करीब से हुए इस हमले पर कई लोग प्रशासन पर सवाल भी उठा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पुलिस के सुरक्षा घेरे के इतने करीब आखिर हमलावर पहुंचे कैसे। गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद की हत्या को विदेशी मीडिया कैसे देख रही है, यही समझने के लिए हमने कुछ अखबारों और कुछ न्यूज़ वेबसाइट्स पर नज़र डाली। राजनीतिक फ़ायदे के लिए हिंसा का इस्तेमाल, अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस खबर पर एक रिपोर्ट करी है। इस रिपोर्ट का टाइटल है क्लिंग ऑन लाइव टीवी न्यूज़ अलार्म अबाउट इंडियाज़ स्लाइड टुवर्ड्स एक्स्ट्रा जुडिशियल वायलेंस। ये रिपोर्ट लाइव टीवी पर हुई हत्या भारत के एक्स्ट्रा जुडिशियल हिंसा की ओर बढ़ने को लेकर चेतावनी के तौर पर है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 अलग अलग रेड में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधी से राजनेता बने अतीक अहमद से जुड़े 4 लोगों को मारा, जिसमें कि अतीक अहमद के बेटे असद भी शामिल था। एनकाउंटर, जिसे आलोचक भारत में एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्या भी कहते हैं, उसकी राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशंसा करी है। योगी आदित्यनाथ, जो कि कट्टर हिंदू सन्यासी हैं, उन्हें आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी माना जा रहा है। ये सब बातें रिपोर्ट में लिखी हुई हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं इसी रिपोर्ट के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की पार्टी बीजेपी और सरकार के वफादार न्यूज़ चैनलों ने भी इस एनकाउंटर की प्रशंसा करी थी, लेकिन साथ ही एक सवाल भी किया कि अतीक अहमद, जो इस समय आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा था और जिन पर 100 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले हैं, आखिर उसे क्यों सज़ा से बख्शा जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि भाई ये शनिवार रात को हो गया। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को लाइव टीवी पर बेहद करीब से मारा गया जब इन दोनों को रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल लेकर जाया जा रहा था। वहीं एक और अखबार ने लिखा कि 3 हमलावरों ने अतीक अहमद को पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी और लगातार फायरिंग करते रहे जब तक दोनों ज़मीन पर नहीं गिर गए। वहीं 17 पुलिसकर्मियों के पुलिस घेरे में ये हुआ, ये एक और अखबार ने लिखा। और ये सब होने के बाद पुलिस हमलावरों को काबू करने के लिए आगे बढ़ी। जब पुलिस इन हमलावरों को ले जा रही थी तब उन्होंने धार्मिक नारे लगाए और इस हत्या को यूपी के 2 मंत्रियों ने भगवान का न्याय बताया। अखबार ने लिखता है कि इन सब में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि राजनेता और राजनीतिक लाभ के लिए हिंसा का इस्तेमाल कर रहे, वो भी एक ऐसे देश में जो धार्मिक रूप से बेहद बटा हुआ है। इस माहौल में छोटे मोटे अपराधी तेजी से बढ़ते हिंदू चरमपंथ माहौल के हीरो बनते जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर हिंदुत्व को सीधे तौर पर बीच में रख दिया गया है। वहीं कतर के प्रसारक अल जजीरा ने भी इस हत्या के मामले को कवर किया है। अल जजीरा ने अपने एक ऑनलाइन आर्टिकल में लिखा है कि भारत के पूर्व सांसद और अपहरण के मामले में दोषी अतीक अहमद और उसके भाई को लाइव टीवी पर मारा गया, वो भी तब जब वो पुलिस की कस्टडी में थे। इस वाक़ये के बाद उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के अखबार भी पीछे नहीं रहे। पाकिस्तान के अखबारों में क्या छपा है, तो देखिए, अल जजीरा ने जब लिखा कि जिन 2 लोगों की हत्या हुई वो मुसलमान थे, मतलब क्लियरली इन्होंने इंडिकेट किया, तो उन्होंने लिखा कि अतीक अहमद ने बीते महीने भारत की शीर्ष अदालत में याचिका दायर करी थी और कहा था कि उनकी जान को पुलिस से खतरा है। अतीक अहमद के वकील का कहना है कि हत्या हैरान करने वाली है क्योंकि ये साफ तौर पर राज्य की पुलिस की नाकामी को दर्शाता है। हालिया सालों में उत्तर प्रदेश में 180 अभियुक्तों को एनकाउंटर में मारा गया। मानवाधिकार समूह ऐसी हत्याओं को एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्या बताता है। पाकिस्तान से निकलने वाला अखबार डॉन लिखता है कि पत्रकार बनकर बंदूकधारियों ने पूर्व भारतीय सांसद अतीक अहमद और उसके भाई को लाइव टीवी पर गोली मारी। मारे गए ये दोनों शख्स भारत के मुसलमान हैं ऐसा लिखा, लेकिन माफिया के तौर पर कुछ नहीं लिखा। आगे इन्होंने कहा कि दोनों भाई भारत की अपराध की दुनिया में बड़ा नाम थे, मतलब जैसे बहुत गर्व का काम किया इन्होंने। अहमद पर 100 से ज़्यादा मामले थे और उन्हें जिन 3 हमलावरों ने मारा वो छोटे मोटे अपराधी थे।
तो वहीं एक और पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून इस मामले पर लिखता है कि भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में पूर्व सांसद जो अपहरण के एक मामले में दोषी था और सजा काट रहा था, उसे और उसके भाई को पुलिस के सुरक्षा घेरे में घुस के गोली मारी गई और हमले के बाद में धार्मिक नारे भी लगाए गए। 60 साल के अतीक अहमद की हत्या यूपी के प्रयागराज में हुई, जहां पर हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी की सरकार है। पाकिस्तान के इस तरीके से इतनी बातें बोलना जाहिर तौर पर ज़्यादा बुरा इसलिए लगता है क्योंकि पाकिस्तान खुद के देश में अपनी स्थिति को संभाल नहीं पा रहा है। माइनॉरिटीज़ के साथ वहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से वहाँ पर टैकल किया जा रहा है, इन सभी चीज़ों को देखकर जाहिर तौर पर समझ में आता है कि नहीं, जो भी कुछ हो रहा है सही नहीं हो रहा है। लेकिन बात वही है कि यहाँ पर समझने वाला भी कोई नहीं है और समझाने वाला भी कोई नहीं है, और इसीलिए वर्ल्ड मीडिया यहाँ पर इस तरीके से टेसू बहाती हुई दिख रही है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।